नमस्ते। पैसा, धन, वेल्थ यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान सोचता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। हर रिलीजन ने इसके बारे में कुछ कहा है, हर फिलोसोफर ने इसे एड्रेस किया है। फ्रांसिस बेकन का ऑफ रिचेज इस इटर्नल टॉपिक को एक फिलोसोफर, स्टेट्समैन एंड प्रैग्मेटिस्ट की नज़र से देखता है। यह इसे न तो वेल्थ को ग्लोरीफाई करता है, न ही उसे कंडेम करता है। यह वेल्थ की रियल नेचर, रियल यूजेस और रियल डेंजर्स को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लैरिटी के साथ एनालाइज करता है। बैकन ने यह इसे उस समय लिखा जब कैपिटलिज्म अपने अर्ली स्टेजेस में था। मर्चेंट क्लास इमर्ज हो रही थी, ओल्ड फ्यूडल सिस्टम टूट रहा था, पैसे की पावर बढ़ रही थी। साथ ही प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने वेल्थ के बारे में एक नया एटीट्यूड डेवलप किया था। कैल्विनिस्ट थियोलॉजी कहती थी कि वर्ल्डली सक्सेस गॉड की ब्लेसिंग का साइन है। यह प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक वेल्थ को मॉरली जस्टिफाई करता था। इस बैकग्राउंड में बैकन का ऐसे रिमार्केबल है। वे न तो वेल्थ को डिवाइन ब्लेसिंग बताते हैं, न ही उसे सिन। वे एक प्रैक्टिकल रियलिटी की तरह एग्जामिन करते हैं। बैकन की अपनी पर्सनल लाइफ में वेल्थ का बड़ा रोल था। वे बहुत एम्बिशियस थे, वे बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थे और अल्टीमेटली फाइनेंशियल ट्रबल्ड भी उनके साथ हुआ। उनकी ब्राइबरी कन्विक्शन के बाद उनको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा। जब वे वेल्थ के बारे में लिखते हैं तो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बैकन इसी की शुरुआत एक काउंटर इंट्यूटिव एंड पावरफुल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। वे कहते हैं कि मैं रिचेज को वर्च्यू की बैगेज से बेहतर नहीं कह सकता। रोमन वर्ड ज़्यादा एक्यूरेट है और वो वर्ड है इम्पेडिमेंटा। जैसे एक आर्मी के लिए बैगेज होती है, वैसे ही वर्च्यू के लिए रिचेज है। इसे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह मार्च को स्लो करती है और कभी कभी इसकी केयर विक्ट्री को खो देती है। यह ओपनिंग लाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बैकन यहाँ एक मिलिट्री मेटाफोर यूज करते हैं जो बहुत विविड है। एक आर्मी को बैगेज चाहिए, फूड, वेपन्स, सप्लाईज, लेकिन वही बैगेज मार्च को स्लो करती है। और अगर बैगेज की केयर में ज़्यादा एनर्जी जाए तो एक्चुअल बैटल सफ़र करती है। इसी तरह वेल्थ नेसेसरी है, लेकिन वेल्थ की परसूट में अगर ज़्यादा एनर्जी जाए तो वर्चू, विजडम, हायर पर्पस सफ़र करते हैं। यह बैकन का फंडामेंटल पोजीशन है। वेल्थ ना तो गुड है न बैड, यह एक नेसेसरी बर्डन है। यह ओपनिंग बैकन की स्टोइक इन्फ्लुएंस को दिखाती है। स्टोइक्स मार्कस एरोलियस एंड सेनेका मानते थे कि एक्सटर्नल गुड्स जैसे वेल्थ अल्टीमेटली इंडिफरेंट है, और बैकन यहाँ उसी टेरिटरी में है। बैकन यह एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि वेल्थ कैसे अर्न करना चाहिए। वे कहते हैं कि ऑफ ग्रेट रिचेस देयर इज नो रियल यूज एक्सेप्ट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन, द रेस्ट इज बट कंसाइट। यानी बड़ी वेल्थ का कोई रियल यूज नहीं है जब तक उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए, बाकी सब वैनिटी है। यह एक बोल्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बैकन कह रहे हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब है जब वेल्थ यूज हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इन्वेस्टेड हो या स्पेंट हो। फिर वे वेल्थ एक्विजिशन के डिफरेंट मेथड्स एग्जामिन करते हैं। पहला मेथड, फ्रूगलिटी ऑफ सेविंग। बैकन कहते हैं कि जो लोग स्लोली, केयरफुली, फ्रेगली वेल्थ बिल्ड करते हैं वे जनरली ऑनेस्ट होते हैं, और यह वेल्थ का मोस्ट लेजिटिमेट फॉर्म है। एंड दूसरा मेथड, इंडस्ट्री और हार्ड वर्क, डायरेक्ट एफर्ट से कमाई, और यह भी लेजिटिमेट है। एंड तीसरा मेथड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेड वेल्थ यह लक है, मेरिट नहीं, लेकिन यह अपने आप में गलत भी नहीं है। चौथा मेथड है अनवर्दी मीन्स। यहाँ बैकन ऑनेस्ट होते हैं। वे कहते हैं कि बहुत सी ग्रेट फॉर्चून्स का सोर्स क्वेश्चनेबल होता है, जैसे फ्लैटरी, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन। वे सब वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन यह वेल्थ मॉरली टेंटेड होती है। बैकन यहाँ एक फेमस ऑब्जर्वेशन करते हैं कि द वेज ऑफ एनरिच आर मैनी बट मोस्ट ऑफ देम फॉल। यानी अमीर होने के रास्ते बहुत है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर गंदे रास्ते हैं। यह ब्रूटली ऑनेस्ट स्टेटमेंट है। बैकन यह नहीं कहते हैं कि सभी वेल्थी पीपल करप्ट हैं, लेकिन वे एक्नॉलेज करते हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेशन ऑफन इन्वॉल्व्स मोरल कॉम्प्रोमाइजेस। यहाँ बैकन वेल्थ की साइकोलॉजिकल एंड मोरल डेंजर्स को एनालाइज करते हैं। पहला डेंजर, ग्रीड और नेवर एंडिंग डिजायर। बैकन कहते हैं कि रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर और गुड एक्शंस, देयरफॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय वर्थ ऑफ द ओकेजन। यानी रिचेज स्पेंडिंग के लिए और स्पेंडिंग ऑनर एंड गुड एक्शन के लिए, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ओकेजन की ओर से लिमिट होना चाहिए। बैकन ऑब्जर्व करते हैं कि जितना ज़्यादा वेल्थ होती है उतनी ज़्यादा वेल्थ की डिज़ायर होती है, और यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जो इंसान इस ट्रैप में फंसता जाता है वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, और आज की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जितना पाते हो उतना और चाहिए। बैकन ने यही ऑब्जर्व किया था। बैकन कहते हैं कि जो लोग प्राइमरीली वेल्थ के लिए जीते हैं उनमें वर्च्यू ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है, क्योंकि वेल्थ की परसूट अक्सर ऑनेस्टी, जेनरसिटी एंड फेयरनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज होती है। यह गोल्डन मीन का आइडिया है, ना बहुत ज़्यादा वेल्थ की परसूट, ना कंप्लीट पॉवर्टी। तीसरा डेंजर, वेल्थ और ट्रस्ट। बैकन ऑब्जर्व करते हैं कि
वेल्थ इज लाइक मक, इट इज नॉट गुड बट इफ इट बी स्प्रेड। यानी वेल्थ खाद की तरह है, यह तब तक अच्छी नहीं है जब तक इसे फैलाई ना जाए। यह मेटाफोर विविड एंड मेमोरेबल है। खाद को अगर एक जगह पाइल करने से स्मेल करने लगती है और उससे डिजीज हो सकते हैं, लेकिन जब खेत में स्प्रेड होती है तो फर्टाइल बनाती है और ग्रोथ देती है। इसी तरह वेल्थ जब तक एक जगह कंसंट्रेटेड है तो करप्शन, इनवी एंड डिसेंटमेंट क्रिएट करती है, और जब सर्कुलेटेड होती है तो सोसाइटी को बेनिफिट देती है। बैकन यहाँ एक हिस्टोरिकली ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशन करते हैं। बैकन कहते हैं कि ग्रेट मैन, ट्रूली ग्रेट लीडर्स, फिलोसोफर और अचीवर्स रेयरली प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय वेल्थ थे। वे वेल्थ को मीन्स की तरह यूज करते थे, एंड की तरह नहीं। उनका एक्चुअल गोल था पावर, नॉलेज, ग्लोरी, सर्विस या लेगेसी। जो लोग वेल्थ को एंड मानते हैं वे अल्टीमेटली छोटे रहते हैं, जो वेल्थ को मीन्स मानते हैं वे बड़े काम करते हैं। इसी के फाइनल सेक्शन में बैकन यह एड्रेस करते हैं कि अगर वेल्थ है तो उसे कैसे यूज करना चाहिए। उसके प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल, वेल्थ को मीनिंगफुल पर्पस पर स्पेंड करो, वैनिटी और शो पर नहीं। दूसरा प्रिंसिपल, जेनरसिटी वर्च्यू है लेकिन प्रोडिगैलिटी बेसोच स्पेंडिंग और फॉलिशनेस है। तीसरा प्रिंसिपल, बैकन कहते हैं कि जो वाइज मैन होता है वो कुछ वेल्थ अपने पास रखता है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस के लिए, यह एक प्रूडेंस है। चौथा प्रिंसिपल, वेल्थ आपकी सर्व करे, आप वेल्थ की सर्व ना करो। जो इंसान वेल्थ का स्लेव बन जाता है वह एक्चुअल सबसे गरीब है। यह लास्ट प्रिंसिपल बैकन की स्टोइक फिलोसफी का क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन है। ऑफ रीचेज बैकन का एक ऐसा ऐसे है जो आज शायद सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वेल्थ को सक्सेस का अल्टीमेट मेजर माना जाता है, जहां नेट वर्थ किसी की ओर्थ बन गई है, जहां वेल्थ एक्यूमुलेशन एक ऑब्जर्वेशन है। बैकन 400 साल पहले कह रहे थे यह ट्रैप है। वेल्थ नेसेसरी है, जैसे आर्मी को बैगेज जरूरी है, लेकिन जब बैगेज ही गोल बन जाए तो वार हार जाना पड़ता है। और जब वेल्थ ही लाइफ का पर्पस बन जाए तो लाइफ की रियल विक्ट्रीज मिस हो जाती हैं। बैकन का मैसेज सिंपल है और टाइमलेस है कि वेल्थ को इंटेलिजेंटली अर्न करो, वाइजली यूज करो, उसे डिफाइन मत होने दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेल्थ के स्लेव हैं वे सबसे गरीब हैं और जो वेल्थ को टूल की तरह यूज करते हैं वे सबसे अमीर। थैंक यू।